मध्य प्रदेश की 1,29,00,000 लाडली बहनाओं, ताली बजाओ, ढोल बजाओ, स्वागत करो, अभिनंदन करो अपनी सरकार की। क्योंकि आपकी सरकार आपके रसोई में एक और बोझ डाल दिया है। इसलिए डाल दिया है क्योंकि उसने 1,500 रुपए आपको हर महीने आपके खाते में डाल रही है। अगर फ्री में आ रहा है तो फिर किसी न किसी तरीके से वसूल भी किया जाएगा। तो इसी तर्ज पर वसूल किया जाएगा जैसा मैं आज एक खबर बना रहा हूं। मध्य प्रदेश में रसोई गैस की कीमतों में 29 रुपए का इजाफा हुआ है एक साथ। जिनके यहां अभी तक 1,000 रुपए में रसोई गैस मिल रहा होगा, उन्हें अब 1,029 रुपए में रसोई गैस मिलेगा। चौंकिए मत, क्योंकि ये 3 महीने के अंदर लगातार तीसरी बार 100 रुपए से ज्यादा की कीमतों में इजाफा हुआ है। इससे पहले मध्य प्रदेश में डीजल, पेट्रोल और सीएनजी ईंधन में लगातार बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन आज सुबह उठते ही यह खबर जब देखने को मिली, जब बड़े न्यूज चैनलों ने, अखबारों ने फ्रंट पर इस खबर को छापा, तो देखकर लाडली बहनाओं का दिल गदगद हो गया होगा कि चलो अच्छा हुआ, सरकार ने हमें दिया तो, लेकिन किसी तरीके से वसूल तो रही है। 1,500 रुपए महीने आपके खाते में आ रहे हैं और उस 1,500 रुपए के बदले में डीजल, पेट्रोल, गैस, सारी चीजों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और हम क्या कर रहे हैं? हम हर दिन उसी को झेल रहे हैं। हमारे जेब पर तगड़ा बोझ बढ़ रहा है। जिस सरकार ने लाडली बहनाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का दावा और वादा किया था, उन्हीं लाडली बहनाओं के रसोई में एक ऐसा बोझ फिर से पड़ा है कि निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है, अभिनंदन योग्य है। दैनिक भास्कर की यह फ्रंट पेज पर छपी खबर को मैं पढ़ता हूं। आज से घरेलू सिलेंडर 29 रुपए महंगा, ग्वालियर उज्जैन में 1,000 पार, भोपाल में 947, इंदौर में 970 और भोपाल में 919 रुपए में यह गैस मिलेगा। आपके शहर में कितना है मैं ये भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि बढ़ने की वजह क्या है। सरकार इसे रोकने का प्रयास कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर खुला छूट दे रही है कि भैया जनता तो अपनी ही है और हम अपनों को देंगे तो फिर वसूलेंगे किससे, उगाही किससे करेंगे। तो फिर ऐसा कुछ क्या है? मध्य प्रदेश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 29 रुपए महंगा हो गया है। नई दरें आज रविवार 7 जून से लागू हो गई हैं। भोपाल में अब 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत 918.50 से बढ़कर 947.50 हो गई है। 5 बड़े शहरों में ग्वालियर में कीमत 1,000 रुपए पार हो गई है। ग्वालियर में 1,025 रुपए, उज्जैन में 1,001 रुपए सिलेंडर मिलेगा। इंदौर में अब रेट 970 रुपए और जबलपुर में 919 रुपए गैस सिलेंडर की टंकी, घरेलू गैस सिलेंडर की टंकी आपको मिलेगी। ये कोई हैरानी की बात नहीं है। ये तो आपके लिए छोटी कीमत होगी, 29 रुपए कोई बड़ी कीमत नहीं है, क्योंकि आज के वक्त में आप सब लोग गैस सिलेंडर पर आश्रित हो गए हैं। अगर 1 महीने 2 महीने गैस सिलेंडर नहीं मिलेगी तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में सबसे बड़ा संकट का वो वक्त होगा कि आखिर घरों में चूल्हा कैसे जलेगा। इससे पहले एक खबर आई थी कि गैस सिलेंडर की किल्लत की वजह से गैस सिलेंडर बंद होने वाला है, तो आप लोग लाइनों में, कतारों में खड़े होकर गैस सिलेंडर आपूर्ति की व्यवस्था कर रहे थे, धूप में खड़े होकर। और सोचो कि अगर ये कीमत बढ़ते बढ़ते सर से ऊपर इसका पानी चला जाए तो फिर आप कैसे घर में चूल्हा जलाएंगे, कैसे अपने बच्चों को भोजन खिलाएंगे। इस बड़ी सोचनीय और दयनीय और निंदनीय खबर है, ये भी मैं कहूंगा। 3 महीने में दूसरी बार घरेलू गैस महंगी हुई है। करीब 3 महीने में दूसरी बार घरेलू गैस महंगी हुई। इससे पहले 7 मार्च को एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ाए गए थे। इस तरह 3 महीने में घरेलू सिलेंडर 110 रुपए महंगा हो गया है। 3 महीने के दरमियान आपका घरेलू सिलेंडर 110 रुपए महंगा हो चुका है। ये खबर आपके लिए शायद हो सकती है कि आप इस खबर को सुनकर खुश हो जाएं, अपनी सरकार की तारीफ करें, तालियां बजाएं। जानकारी के अनुसार तेल कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी ऊर्जा लागत और घरेलू बिक्री पर नुकसान के कारण कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं। कंपनियों को प्रति सिलेंडर 703 रुपए का नुकसान का दावा किया गया है। अभी भी कंपनियों को नुकसान है,
न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि सरकारी तेल कंपनियों को हर घरेलू सिलेंडर पर करीब 703 रुपए का नुकसान हो रहा है। दाम बढ़ने के बावजूद सिर्फ आंशिक भरपाई हो पाएगी। सरकार लोड ले रही है, आपके ऊपर एक झटके में लोड नहीं दे रही है, यह दावा किया जा रहा है। 2026 से पहले सरकार ने 8 अप्रैल 2025 को घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 50 रुपए का इजाफा किया था। 1 मार्च 2026 को कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 31 रुपए तक बढ़ाए गए थे। 5 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी 11 का इजाफा किया गया है, जिससे इसकी कीमत 821.50 रुपए की गई है। यह है पूरी खबर, जो आपके रसोई तक इसका बड़ा झटका लग सकता है। अगर आप 3 वक्त का भोजन खा रहे हैं तो वो करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको गैस इतनी महंगी मिलने लगेगी कि आप जलाओगे तो अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप खाओगे क्या, क्योंकि सैलरी तो 1 तारीख को ही आनी है। सिलेंडर अगर पहले ख़त्म हो गया, कीमतें महंगी हो गई, तो फिर कैसे होगा। ये बड़ा चिंतनीय विषय है। एलपीजी से पहले डीजल, पेट्रोल और सीएनजी के दाम भी बढ़े थे। ये खबर भी आपने पढ़ी होगी। पिछले कुछ हफ्तों में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम भी बढ़े। मई में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कुल मिलाकर 7 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर बढ़ चुकी हैं, जबकि सीएनजी करीब 6 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी हुई। कंपनियों को पेट्रोल पर करीब 11 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 33 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है। इसके बावजूद कंपनियों का दावा है कि पेट्रोल, डीजल अभी भी लागत से कम कीमतों पर बेचे जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि वैश्विक कीमतों में हुई बढ़ोतरी का बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया है। कच्चे तेल के महंगे होने का कुछ बोझ सरकारी तेल कंपनियां खुद उठा रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो नुकसान सरकार को उठाना चाहिए, सरकारी कंपनियां, जो तेल कंपनियां हैं, वो बोझ जनता पर नहीं डाल रहे हैं, वो खुद लोड उठा रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि इसके पीछे की सच्चाई कुछ और होगी, जो शायद हमें और आपको जानकारी नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ इतना जानना है कि आज 29 रुपए एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है। आपके शहर में क्या कीमत है, आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट तो जरूर करेंगे। लेकिन मैं जब शुरू में बोला हूं कि लाडली बहनाओं, आप खुश हो जाओ, तालियां बजाओ, थालियां बजाओ, अभिनंदन करो सरकार की, क्योंकि आपके चूल्हे में फिर से एक तगड़ा बोझ लाद दिया गया है, क्योंकि आपको 1500 रुपए मुफ्त में दिए जा रहे हैं। अगर इससे पहले हम या फिर हमारी वो बहनें, महिलाएं ये कहा होता कि हमें 1500 रुपए सरकार ना दे, लेकिन गैस, तेल, डीजल, पेट्रोल या फिर सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी ना हो, सिर्फ इतना सरकार कर दे, तो निश्चित तौर पर यह होता। लेकिन मैंने उन चीज़ों की कीमतों में शायद इजाफा की मांग नहीं की है। मैं तो मुफ्त में खाने की मेरी आदत हो गई है, और इस वजह से ये बोझ बढ़ रहा है और बढ़ता जाएगा। आने वाले वक्त पर आप देखिएगा इनकी कीमतों में कैसे लगातार बढ़ोतरी होती है। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमारे इस तर्क को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करेंगे।